देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा। वैसे तो सही बात यह है कि आज बहनों को तब तक व्रत करना चाहिए जब तक भाई को तिलक न कर दें, और सुबह उठकर बहनों को स्नान ध्यान करके देवी देवताओं की पूजा उपासना करनी चाहिए, और अपने भाई के दीर्घायु के लिए, अपने भाई के भाग्योदय के लिए अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपकी मेष राशि है तो आप अपने भाइयों को सबसे पहले सुबह उठिए, स्नान करिए, भगवती दुर्गा की उपासना करिए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो 10 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, और दुर्गा जी को केसर का तिलक लगाइए, और दुर्गा जी से प्रार्थना करिए कि वो आपके भाई को दीर्घायु चिरंजीव रखें, सुख और धन धान्य से परिपूर्ण रखें। भाई जब आपके घर में आ जाए तो उन्हें पूरब की दिशा में मुंह करके आप बैठाएं। शुभ मुहूर्त में उनके माथे पर लाल रंग का, उनके माथे पर केसर, चंदन या फिर कुमकुम का तिलक लगाएं, और दाहिने हाथ पर कलावा बांधें। पिस्ता, बादाम, गुलाब जामुन, जो भी आपके पास सामर्थ्य हो, नहीं कुछ है तो गुड़। देखो, ये तो सामर्थ्य की बात है। हम जो बता रहे हैं इन चीज़ों के पीछे आपको मरना नहीं है। जो सुलभ और सरल तरीके से आपको प्राप्त हो जाए, जिसमें आपको विशेष मानसिक पीड़ा न हो, वही वस्तु भाई के लिए ठीक है, हर राशि वालों के लिए ठीक है। वो चीज़ आप भाई को कराएं। लेकिन आज के दिन ये पिस्ता, बादाम, गुलाब जामुन खिलाने का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व चावल, दाल, रोटी, सब्जी खिलाने का है। क्योंकि शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि भग्नि गृहे जलपानम, ये कहीं नहीं लिखा है। हर जगह लिखा है भग्नि गृहे भोजनम, और भोजन में जो होता है वो नमक जरूर होता है। अगर भोजन शब्द आएगा तो उसमें नमक जरूर आएगा। तो भग्नि गृहे भोजनम का मतलब कि पूरा पेट भर के तृप्ति। इसके लिए पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पापड़, चटनी, अचार, ये सब वस्तुएं भोज्य पदार्थ, भोजन के अंतर्गत आती हैं। तो आज बहनों को कोशिश करना चाहिए कि अपने भाइयों को अपने हाथ से बना हुआ भोजन कराएं, और अपने हाथ से बना हुआ भोजन कराएंगी तो निश्चित रूप से वो भाई यमराज के भय से मुक्त हो जाएगा। मेष राशि के जातकों के लिए आज शुभ रंग है पीला। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे, भाई की सेहत अच्छी रहेगी, और दोनों के भाग्य में बढ़ोतरी होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले हमारी एक दर्शक अंजलि हरदोई से जुड़ चुकी हैं। अंजलि, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम गुरुजी। सदा सुखी रहे, जोर से बोलिए। गुरुजी, हमारे 2 प्रश्न हैं। हमको हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, सन पता है 2001। हमारा पहला प्रश्न ये है कि हमारी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, और हमें किस क्षेत्र में तैयारी करनी चाहिए, और मेरा मतलब जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? शनि और मंगल का खडाष्टक योग है। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कोई सरकारी नौकरी का योग नहीं है। बेकार में अपना समय बर्बाद करना उचित नहीं है। 10वें भाव का स्वामी शनि एकादश भाव में है। अगर कुछ अच्छा करना चाहती हो तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स कर लो, और उससे संबंधित कोई प्राइवेट सेक्टर में अपने लिए नौकरी ढूंढ लो, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में नौकरी करने पर आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। वैसे मेरे कहने से आपको रुकना नहीं चाहिए, प्रयास जरूर करना चाहिए, 2-4 बार प्रयास करना चाहिए, लेकिन न होने पर निराश नहीं होना चाहिए। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, बहुत लोग होते हैं कि किसी चीज़ को एम बना लेते हैं, और वो जब लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप प्रयास तो खूब करिए, एकदम ऐसा प्रयास करिए कि जैसे भगीरथ ने प्रयास किया था गंगा को लाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर न हो तो निराश मत होइएगा। तब ये सोचिएगा कि प्रभु कुछ और अच्छा करना चाहता होगा, क्योंकि आप केवल नौकरी करने के लिए नहीं पैदा हुई हैं,
और अंजलि जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बेटा देखो, तुम 23 साल की हो गई हो, तुम्हारे भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति है। तुम्हें चाहिए कि एक सोने का छल्ला बृहस्पतिवार के दिन अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में हर समय धारण करके रखना चाहिए। और जब कभी बहुत अच्छी सामर्थ्य हो जाए तो सुंदर सा पुखराज बनवा करके 6 रत्ती का सोने की अंगूठी में उसे पहन लेना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय होता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की वृषभ राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, आइए जानते हैं। देखिए, आज भाई दूज पर वृषभ राशि की बहनें या वृषभ राशि के भाइयों को तिलक लगाने के पहले प्रातः काल उठकर स्नान करें, विधिवत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें या अपने इष्ट और आराध्य देव की पूजा करें। राम कृष्ण हरि में से जो भी आपके आराध्य देव हैं, अपने आराध्य देव की पूजा करें और आराध्य देव की पूजा करते हुए अपने भाई के चिरंजीव, दीर्घायु और भाग्यशील रहने के लिए अपने इष्ट देव से कामना करें, भगवान की विधिवत पूजा करें। और उसके बाद जब भाई आपके घर पे आ जाए तो आप भी अच्छे कपड़े में रहिए, प्रसन्न रहिए। भाई को पूरब मुंह बैठा करके उनके माथे पर कुमकुम का तिलक करिए। अगर घर में कुमकुम ना हो तो हल्दी, दही दोनों मिला करके भाई को तिलक करिए और माथे पर 2 चावल के दाने भी चिपका दीजिए। अगर आपके घर में कलावा ना हो तो हल्दी में कच्चा सूती डोरा हो या रेशमी डोरी हो, उसे रंग करके भाई के कलाई पर जैसे रक्षा बांधा जाता है वैसे बांध दीजिए। हल्की सी मुंह मीठा करने के लिए कोई मिठाई खिला दीजिए और उसके बाद में भाई के इच्छा के अनुसार जब वो कहें तुरंत या घंटे 2 घंटे बाद उन्हें पूरब मुंह करके बैठाइए और उन्हें ले आकर के भोजन दीजिए और वो भोजन करें। और भाइयों को भी कुछ फर्ज बनता है। ऐसा नहीं कि गए और ठूस के खा लिए और फिर बहन को बाय बाय करके चल दिए। नहीं, आज आप अपने शक्ति और सामर्थ्य का परिचय देंगे। बहन के लिए कोई ऐसा उपहार लेके जाएंगे जो उसके लिए सरप्राइजिंग हो और आप अपने शक्ति सामर्थ्य से बढ़ करके बहन के लिए कुछ करेंगे। आप उसकी ज़रूरत को अच्छी तरह से समझते हैं कि उसे क्या चीज़ आपको देनी है। अगर कोई वस्तु देनी है तो आपको वस्तु देनी चाहिए। अगर आपको लगता है उसे किसी वस्तु की ज़रूरत है तो वस्तु देनी चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं, उसकी आवश्यकताएं बहुत हैं और उसके लिए क्या ज़रूरत है हमें पता नहीं, तो आपको उसे ढेर सारा पैसा देना चाहिए ताकि उस पैसे से वो अपने जीवन के लिए जो उचित समझे वो कर सके। अरे बहन का तो अन्न खाते ही आप मृत्यु के भय से बच जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सनातन धर्म की मान्यता है। लेकिन आप भी बहन के लिए समर्पित होकर के आज अपने पुरुषार्थ का परिचय दीजिए। हाँ, शुभ रंग वृषभ राशि के जातकों के लिए आज क्रीम है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की तो लंबी आयु होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और दोनों का भाग्योदय भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत समय से अगर आपके भाई को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आज भाई दूज पर आपको क्या कुछ खास करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अक्सर एक ज्योतिषी होने के नाते आपसे बता रहा हूं, बहनें अपने मायके पक्ष के परिस्थितियों को लेकर के काफ़ी चिंतित देखी जाती हैं। बहुत संपन्न घरों में ब्याही गई बहनें भी अपने भाइयों के खान पान, आचरण की खराबी, वैवाहिक जीवन के ठीक न होने के कारण और नौकरी में व्यवधान आने के कारण, आजीविका का सही स्रोत न होने के कारण बहनें प्रायः जो है चिंतित रहती हैं अपने भाइयों के भविष्य के लिए। और लगभग बहनें ये पूछती हैं
कि पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताइए, मैं कुछ करूं कि मेरा भाई कमाने लगे, मेरे भाई को नशा करने की आदत हो गई है, वो नशा छोड़ दे, मेरे भाई का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, उसके विवाह के संबंध खराब हो रहे हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से मेरे भाई का जीवन ठीक हो जाए। तो बहनों के मन में भी एक चिंता होती है जिसका मैं मतलब कि साक्षात प्रत्यक्ष गवाह हूँ। ऐसी बहनें हैं जो भाइयों के लिए परेशान रहती हैं, तड़पती रहती हैं, और भाई भी ऐसे हैं जो बहनों की शादी नहीं हो रही है तो चिंतित हैं, बहन को नौकरी नहीं मिल रही है तो चिंतित हैं, बहन का दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है इसके लिए चिंतित हैं, और वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर बहन के वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति चल रही है तब वो परेशान हैं, हर समय तमतमाए रहते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बहनें भाई के लिए चिंतित रहती हैं और भाई भी बहनों के लिए चिंतित रहते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसे में भाई की आर्थिक परिस्थिति ठीक रहे, भाई का सम्मान रहे समाज में, इसके लिए बहनें हर समय अपने देवी देवता से बिना किसी के समझाए वो प्रार्थना करती हैं। और जब भी किसी मंदिर में जाती हैं, अपने लिए कुछ कहने के बाद वो अपने भाई के लिए, अपने मायके के लिए भी कुछ कहती हैं। भाई को धन लाभ हो, इसके लिए आज भाई दूज पर भाई पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठें, भाई को कुमकुम का तिलक लगाएं, भाई के हाथ में 5 बार कलावा लपेट कर बांधें। भाई बहन हो सके तो आज शाम को सुंदरकांड का पाठ करें। भाई की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मंदिर में दही या नमक का दान करें। जो बहनें आज 16 बार श्री सूक्तम और 16 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करेंगी और ये पाठ करने के बाद भाई के माथे पर ज्यों तिलक लगाएंगी त्यों भाई का दुर्भाग्य ऐसे जल करके नष्ट होगा, ऐसे जल के नष्ट होगा जैसे गरम तवे पे पड़ा हुआ पानी का छींटा। मतलब बहन जब 16 बार श्री सूक्त करेगी, 16 बार कनक धारा करेगी और उसके बाद उठ करके अपने हाथ के अंगूठे से जब भाई के माथे का स्पर्श करेगी चंदन लगाते समय, तो उसके स्पर्श मात्र से भाई का दरिद्र, भाई का दुर्भाग्य जल करके खाक हो जाएगा। ये सनातन धर्म की बात कह रहा हूं, छाती की बात कह रहा हूं, आप करके देख लीजिए। अगर आपके अंदर तप है, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, तो आप सामने वाले को भी सतरति सतरति सान लोकान तारयत, वो अपने तो तरता ही है, लोक का लोक भी तार देता है। कौन? जिसके पास अपनी तपस्या हो। और बहन अगर श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करती है, उसके पास तपस्या है, निश्चित रूप से तपस्या है। अगर वो पवित्र मन से भाई का कल्याण चाहते हुए माथे पर केवल उसके अंगूठे का स्पर्श हो जाए तिलक के रूप में, तो इतने में ही भाई का दुर्भाग्य जल करके, जैसे होली जलती है ना, वैसे भाई का दुर्भाग्य क्षण भर में जल जाएगा और उसके सौभाग्य का उदय हो जाएगा। आज का दिन और कल का दिन बहुत अंतर हो जाएगा। आज तक दुर्भाग्य में जीता हुआ भाई कल से सौभाग्य की सुनहरी किरणों के साथ उठेगा। तो इसलिए बहनों का बहुत अनमोल योगदान है भाई के जीवन में, ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके भाई की मिथुन राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या कुछ खिलाएं, ये जानते हैं। आज भाई दूज पर अगर आपके भाई की मिथुन राशि है या आपकी मिथुन राशि है तो सुबह उठ जाइए, स्नान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, अपने पूजा स्थान में बैठिए और पूरी तन्मयता के साथ अपने भगवान की पूजा उपासना करिए। पूजा उपासना करते हुए देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए, अपने हृदय में भी ध्यान करिए और पूजा स्थान में भी ध्यान करिए, और उनसे आप अपने भाई के चिरंजीवी दीर्घायु जीवन के लिए, सुख सौभाग्य के लिए आंचल फैला करके वरदान मांगिए। और पूजा से निवृत्त होकर के भोजन बनाइए। भोजन बनाने के बाद जब भाई आपके घर में प्रवेश करे, उसके पहले आपका भोजन तैयार हो जाना चाहिए। भाई के प्रवेश करने के बाद ऐसा नहीं कि आप फिर चूल्हे में जाके जलने लगो, नहीं। भाई के आने के बाद
आप उसके आगत स्वागत के लिए उसके माथे पर तिलक करें, कलावा उसके हाथ में बांधें, हो सके तो देसी घी का दिया जलाकर या कपूर जलाकर उसकी आरती भी करें। और आरती करते समय आप अपने भगवान से कहें कि हे मेरे भगवान, मेरे भाई की सारी बला आज से दूर हो जाए, मेरे भाई का सारा दुर्भाग्य आज से नष्ट हो जाए। आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी, पक्का मानिए। केवल हृदय से आपको करना है तो घी के दिए से या कपूर से भाई की आरती करते समय मन में जरूर सोचिए कि इस आरती के प्रभाव से भाई का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाए। बेसन का लड्डू थोड़ा सा खिला दीजिए और उसके बाद भोजन की व्यवस्था करिए, भोजन कराइए। आज शुभ रंग आपके लिए हरा है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा होगा, परिवार में सुख शांति रहेगी और दोनों को ही उन्नति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की राशि कर्क है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, ये जान लेते हैं। देखिए, यदि आपकी कर्क राशि है, आपके भाई की कर्क राशि है, तो भैया आज अगर आप बहन हैं तो आपको चाहिए कि एकदम प्रातः स्नान करके भगवान सूर्य को जल दे करके अपने पूजा स्थान में साफ सफाई करके खूब भगवती दुर्गा का अच्छे से आप पूजा पाठ करिए। और अगर ज़्यादा पाठ नहीं कर सकती हैं तो दुर्गा सप्तशती में जो सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ है उसे ही 7 बार कर डालिए। 7 बार करने में 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और उसके बाद उठिए, अपने भाई के लिए अपने रुचि के अनुसार उत्तम भोजन बनाइए। और अगर आप पूरा भोजन नहीं बना सकते हैं तो कम से कम भोजन की नींव तो डाल दीजिए आप। अगर मान लीजिए किसी का सहयोग आप ले रही हैं भोजन बनाने में, तो भोजन में नमक डालने वाला काम तो आप कर दीजिए, तब भी वो भोजन आपका ही बनाया हुआ माना जाएगा। और उसके बाद जब भाई आ जाए तो हर्ष से, खुशी से उसको ले आकर के पूरब मुंह करके बैठाना चाहिए और उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए, पीला रेशमी धागा हो तो बांधना चाहिए और कपूर से आरती करना चाहिए, जरा सा मिठाई खिलाना चाहिए। और हो सके अगर आपके घर में इत्र हो तो थोड़ा सा इत्र अपने भाई के शरीर पर लगा देना चाहिए। अगर आपको एक मंत्र आता हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ऐसा कहते हुए हाथ पे इत्र लेकर के भाई के दोनों बाहों पर लगा देना चाहिए, भाई के सामने सीने पर लगा देना चाहिए। इससे भाई का दुर्भाग्य और भाई के मतलब कि अनिष्ट की आशंका समाप्त हो जाती है। और आज आपके लिए शुभ रंग क्रीम है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई की आयु लंबी होगी, भाई बहन दोनों का मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सुखी रहेगा आपके भाई का वैवाहिक जीवन या परिवार में आएगी ढेरों खुशियां। इसके लिए आज भाई दूज पर आपको क्या कुछ करना खास चाहिए, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भाई दूज स्पेशल कालचक्र।